हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुमताज किचन कॉर्नर। और आज हम बनाएंगे आलू का पराठा बिना प्याज और लहसुन के। ये एकदम बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा इसके लिए सामान नहीं चाहिए हमें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू लिया है, मीडियम साइज़ के। यहाँ फोक की हेल्प से उसको बारीक कर लिया है। आप आलू बनाते हुए ध्यान रखिए कि उसमें कभी जो आलू के बड़े पीस ना हो। आलू के बड़े पीस रहेंगे तो आपके जो पराठा है वो फट जाएगा। यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। नमक मिर्च स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। और हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया लिया है। हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार है। जो कस्तूरी मेथी के आलू के पराठे हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक अच्छी सी खुशबू भी आती है और टेस्ट तो लाजवाब है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी खाएंगे वो आपकी तारीफ के बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अब हमारा आटा लगाएंगे। हमने आटे में अजवाइन और नमक डालना है, जिससे जो हमारे पराठे हैं वो खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, साथ में जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है अजवाइन डालने से। क्योंकि थोड़ा ऑयली है, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं तो घी तो यूज़ करेंगे या तेल। तो अभी हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा पतला या सख्त नहीं लगाना है, मीडियम होना चाहिए। अगर हम पतला लगाएंगे तो जो हमारा पराठे हैं वो अच्छे से शेप नहीं आएंगी। अगर हम उसको सख्त लगाएंगे तो वो हमारे पराठे फट जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए पराठा बनाते वक्त। आप कोई भी पराठा बना रहे हो तो उसका आटा एक मीडियम होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको बेल कर इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। आप जो लोई बनाएं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना आपने आलू भरना है उतने ही साइज़ की आपकी लोई होनी चाहिए आटा। और हम इसको अच्छे से बंद कर बेलेंगे। आप बेल कर भी बना सकते हैं, और अगर आप बेलना ना चाहें तो आप हाथ से भी ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। तो उससे भी आपके पराठे एकदम अच्छे बन जाएंगे। तो बहुत लोगों के होते हैं कि उनको बेलते वक्त वो फट जाते हैं, तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पराठे एकदम तैयार है। अब हम इसको सेक लेंगे। जो हमारा तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा। हमारा जो गैस की फ्लेम है हम उसको मीडियम रखेंगे। और मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। हमें जो दोनों साइड से अच्छे क्रिस्पी होने तक इसको सेकना है। और हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार है। आप इनको अचार, दही या चाय के साथ खाइए और मज़े कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।